जब आप अधिकारी वगैरह बनिएगा तो ये सब चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किसी को एंटी टेररिज्म दिए हैं, ये बता बिहार में टेररिज्म है? किसी की सरकार आई किसी की गई, बेहतरीन एकदम ने आपकी वफादारी देश के प्रति हो। बट अफसोस की बात है जब उधर गठबंधन में थे तो उन्होंने लिस्ट मांगा कि किस अधिकारी को किधर ट्रांसफर चाहिए। उधर का आदमी कह दिया कि फलाना डीएम इधर, एसपी इधर, लेला के बाद सरकार बदल गई। कहीं तुम ध्यान दियो, ज्यादातर गवर्नमेंट का इशारा जिधर रहेगा वही काम करे। कुछ कुछ होते हैं बड़े समझदार अधिकारी इधर। तो आप लोग जब अधिकारी बनिएगा तो अब देखिए पुलिस में भी क्या है ना, खराबी क्या है, गवर्नमेंट जो कहेगी वो वही करते हैं लोग। सही गलत पे बहुत कम पुलिस आज के टाइम पे है सही और गलत डिसीजन ले। ज्यादातर गवर्नमेंट का इशारा जिधर रहेगा वही काम करेंगे। उसका एक रीजन भी है, अगर इधर उधर करेंगे ना तो उन्हीं के ड्राइवर से केस लगा देगा कि रिश्वत का पैसा हमसे पहुंचवाता था। उधर दे ड्राइवर लगा देगा केस, चाहे को बॉडीगार्ड लगा देगा केस, अभी चल गए। और पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी खराबी, अगर आपके ऊपर जब तक केस लग गया वो सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक प्रमोशन रुका रहेगा। अब पता चला आपका जूनियर है, आप एसपी हैं, आपका जूनियर डीएसपी है, जिंदगी भर आपको क्या बोला है, सर सर, आपका प्रमोशन अटकल हुआ के एसपी हो गया। अब कोई ठीक नहीं है, जानबूझ के आपके जूनियर को या डिपार्टमेंट में आपसे जिसका नहीं जमेगा ना उसको प्रमोशन दे देगा और आपको उसके अंडर में भेज देगा। तो इसलिए उन लोग के ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो किसी से जल्दी उलझते हैं नहीं है, नेता होता से जल्दी उलझते हैं नहीं है। लेकिन अभी कई बार क्या होता है कि पुलिस में भी, डिपार्टमेंट में जितने बड़े अधिकारी हैं ना, इनमें भी एक गुट है। जैसे राजनेताओं की पार्टी होती है ना, कौन पार्टी के नेता हैं आप, वैसे ही अधिकारियों में भी है, कौन अधिकारी किस पार्टी के फेवर का है। अब कुछ कुछ होते हैं बड़े समझदार अधिकारी होते हैं, इधर का भी सुनते हैं थोड़ा सा उधर का भी सुनते हैं। गवर्नमेंट का 80% सुन लिए, अब विपक्ष का 20% सुन लिए। कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना जो 100% सरकार के हिसाब से सुनेंगे। इसी सबको दिक्कत होता है जब सरकार बदलती है तो, अब भेज देगा तब जाइए रिजर्व पुलिस में घोड़ा हाकिए, ये सबको बड़ी दिक्कत हो जाता है। शौचालय विभाग दे देगा, जाओ इधर का उधर भेज देगा। तो आप लोग जब अधिकारी बनिएगा तो थोड़ा मिला मिला के चलिएगा दोनों साइड से। हाँ 50 नहीं, जिधर गवर्नमेंट है उधर 70 दे दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करना है। आज जिधर नहीं है उधर 30% ध्यान दीजिए, वो भी 30% जेन्युइन वाला काम कीजिए। जेन्युइन जो सच में ठीक है कि हाँ भैया ये काम कर देना चाहिए तो वो कर दीजिए, और उसको लगेगा भी नहीं मेरा भी काम सुनता है। हालांकि हम लोग के यहाँ तो बहुत, जैसे नीतीश कुमार इतना तेज दिमाग के आदमी, यार अभी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उनका जानते हैं क्या हुआ था, जैसे गठबंधन में थे तो कभी इधर से उधर गठबंधन होते रहता था। तो जैसे 2-3 साल पहले जब उधर गठबंधन में थे तो उन्होंने लिस्ट मांगा कि किस अधिकारी को किधर ट्रांसफर चाहिए, पोस्टिंग चाहिए। तो उधर का आदमी कह दिया कि फलाना डीएम इधर, एसपी इधर, ये है वो, लेला के बाद सरकार बदल गई। कहीं तुम ध्यान दियो किधर का है सब बेचारा पिसा गया सब, नहीं समझे, मतलब पता चल गया कौन की। अब भाई उस डायरेक्शन से आप अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आए हैं तो पता तो चल गया कि कौन किस फेवर का है। सबको अभी अटका के रखे हैं, किसी को फायर डिपार्टमेंट दिए हैं, किसी को एंटी करप्शन दिए हैं, किसी को एंटी टेररिज्म दिए हैं। ये बता बिहार में टेररिज्म है, बिहार में आतंकवाद है? ना बराबर है यहाँ पे। फ्यूचर में क्या होगा, अभी तो कोई इतनी बड़ी समस्या आतंकवाद की है नहीं यहाँ पे, और किसी एसपी को दे तो क्या चीज, एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट, ले बेचारा दिन भर बैठल रहेगा। और काम करने वाला इंसान को बैठा दीजिएगा तो उससे बड़ी सजा उसका कुछ नहीं। काम चोरों को तो सतन को तो खाली बकैती है, इतना खराब लगता है ना दुनिया में, को बकैती करे वाला रहेगा सब तो हर चीज में खराब ये लोगेगा। ताजमहल ना काला रहता तो ठीक रहता है। गौर करके देखना, जिसका अपना घर उजड़ा रहेगा, अपन घर में कोनो चीज नहीं रहेगा, उसको पूरी दुनिया में खराबी दिखेगा। तुम देखना बारात में खाना में जो सबसे ज्यादा नखड़ा करेगा, खाना ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो का अपन घर में थरिया लोटा फाटल हो गएंगे, थरिया का कोना फाटल हो गएंगे, नहीं समझ आ गया, लोटा 8 जगह से पचकल होगा। ये गौर करके देखना, हमेशा बुराई उसी में करेंगे से। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को देखिएगा वो पैदाइशी होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है, आप ऐसा मत बनिएगा, समझा गया। हम तो टीचरों में देखे हैं स्टूडेंट्स की और सामान्य इंसान में क्या करे।
टीचरों में मार पचरे लेके बैठ जाता है। हम कहते हैं कि रे भाई देख, तुम सिस्टम, एक अगर संस्थागत कुछ खराबी है तो उसको बोलो, जैसे ज्यादा कोई फीस ले रहा है, या कोई ज्यादा रूड है, या फिर क्वेश्चन लीक में इन्वॉल्व है, तो संस्थागत सिस्टमेटिक चेंज की बात करो। तो ना सिस्टमेटिक चेंज नहीं, ओकरा गरियाएंगे, करिया है ओकरा गरियाओ, तो नहीं। आप देखे होंगे कई बार ये सब चीजों को। तो एक चीज तो ये बहुत उटपटांग होता है। और सोशल मीडिया के जमाने में एक सबसे उटपटांग चीज क्या होता है कि जितना छोटा आदमी होता है ना, उसको ये लगता है कि बड़ा आदमी को गरियाएंगे तो लोग हमको भी जानेंगे। आप गौर करके देखिएगा, सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खराबी कि हर छोटा इंसान, उसको ये लगता है कि बड़ा आदमी को गरियाएंगे तो लोग हमें भी तो जानेंगे, बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो होगा। तो ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी खराबी है। और उसके बाद से जानते हैं क्या है, हम कई बार चीजों को गौर करके देखे हैं, क्यों ऐसे बहुत गरियाएगा, जब मिलेगा तो ऐसा लगेगा और ये बाप हो बाप, साष्टांग दंडवत हो जाएगा एकदम। हम कहीं सोचा तू नहीं कह रही थी, वही है। तो अभी जो समाज है वो दो टाइप है, एक सोशलिज्म तो पहले था ही, अब एक सोशल मीडिया का अपना सोशल वो चीज है। अब खास करके जब आप अधिकारी वगैरह बनिएगा तो ये सब चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, इन्हें कि किस फेवर के हैं और किधर के हैं, गड़बड़ा जाएगा। और कुछ ऐसे अधिकारियों को हम जानते हैं जिन्होंने कभी सेंटिंग पोस्टिंग नहीं मिला, किसी की सरकार आई किसी की गई, अब बेहतरीन एकदम हुआ यहाँ पर, समझा कि नहीं क्या। अब प्रधानमंत्री के उसमें भी कई ऐसे अधिकारी हैं अब टॉप रैंक पे हैं, जो पहले मुलायम सिंह के समय टॉप रैंक पे थे, जबकि दोनों की अलग है। तो आप जब अधिकारी बनेंगे तो ये नहीं होना चाहिए कि हम किसका सुनेंगे किसका नहीं सुने, गवर्नमेंट का सुनिए, लेकिन अगर कोई विपक्ष में है जेन्युइन बात है तो उसका भी सुन लीजिएगा। क्योंकि यहाँ लोकतंत्र में सरकार पलटे ना पलटे, सरकार बदले ना बदले, गठबंधन धाए कर लेता है। गठबंधन हो गया ना, पिसा जाएंगे आप लोग। क्योंकि वो क्या है ना कि आपसे बदला निकालने के लिए एक प्रोसीडिंग चालू करा देगा, एक केस लगवा देगा, और केस चलेगा 10 साल, भूल जाइए 10 साल प्रमोशन होगा आपका। तो क्या जरूरत है जान देने के लिए। अपने आपकी वफादारी देश के प्रति होनी चाहिए। बट अफसोस की बात है कि देश से ज्यादा हमारी वफादारी जाति धर्म और राजनीति के प्रति होती है। देश के प्रति अगर वफादारी हो तो हमारा देश कभी सोने की चिड़िया हो जाए, हमारी वफादारी कभी भी दिखेगा तो वो नहीं रही है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है।